बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का थर्ड मेथड है, हमारा तीसरा एग्जांपल है फिक्स्ड ओवरहेड्स में। अब इस एग्जांपल में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा टेक्स्ट बुक का। इसमें आवर्स भी दिए हुए क्वेश्चन में, यूनिट्स भी दिए हुए और डेज भी दिए हुए। अब देखो पहला क्वेश्चन अगर आप कंपेयर करो पहला मेथड, तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए थे। दूसरे क्वेश्चन में यूनिट्स और आवर्स दोनों दिए हुए थे। और आज इस तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे मेथड में यूनिट्स, आवर्स और डेज तीनों दिए हुए। व्हेन आवर्स, यूनिट्स एंड डेज आर गिवन, तो जब भी आवर्स, यूनिट्स, डेज तीनों चीजें दी हो, तो मैं तो हमेशा आपको बोलता हूं कि एफओआर जो होना चाहिए, एफओआर बेस्ड ऑन आवर्स होना चाहिए। मतलब जब भी हम लोग एफओआर फाइंड आउट करें तो वो बेस्ड ऑन आवर्स होना चाहिए। और एफओआर का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। अब पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे सारी। क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड का कॉलम और एक्चुअल का कॉलम बना के ही दिया हुआ है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से ये सारी वैल्यूज लिखूंगा अच्छी तरह। मेरी राइटिंग में, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं मेरी सप्लीमेंट्री में, आंसर शीट में ये तब अच्छी तरह से एक बार बना के लिखूंगा। चाहे क्वेश्चन में अच्छी तरह दिया हुआ है, पर फिर से लिखना चाहिए। अब स्टैंडर्ड का कॉलम इक्वल टू बजटेड का कॉलम। स्टैंडर्ड और बजटेड वैसे एक ही बात नहीं होती है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, बट फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड का कॉलम है वही बजटेड का कॉलम है और एक कॉलम एक्चुअल का। अब ये आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर याद रखो, पहले आवर्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ठीक है। 4800 और 5000, 4800 स्टैंडर्ड में और 5000 एक्चुअल में। तो ये मैं लिख दूंगा सबसे पहले मेरे आंसर में। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस, ये वही हेडिंग लिखी हुई है जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी थी, सेम वही हेडिंग लिखा हुआ है। व्हेन एफओआर इज बेस्ड ऑन आवर्स, व्हेन आवर्स, यूनिट्स एंड डेज आर गिवन। ओके, अब ये बजटेड इक्वल टू एस्टिमेटेड इक्वल टू फोरकास्टेड, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो स्टैंडर्ड होगा वही बजटेड होगा। अब आवर्स सबसे पहले दिए हुए, कितने आवर्स दिए हुए थे ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में, 4800 और 5000। तो मैं जो एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ट्राई करूंगा मैं उसका कलर चेंज करते जाऊं। 4800 आवर्स और 5000 आवर्स, ये आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। 4800 आवर्स और 5000 आवर्स, तो जो मैंने बता दिया मैं उसका कलर ट्राई करूंगा, कलर में चेंज करूं। 4800 ये हमारा स्टैंडर्ड आवर्स हुआ, 5000 ये हमारा एक्चुअल आवर्स हुआ, ठीक है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड आवर्स भी नहीं है, ये बजटेड आवर्स है। मैं यहाँ पे BH लिख देता हूँ, ये बजटेड आवर्स है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स कुछ अलग ही चीज होती है जो आउटपुट इनपुट रेशियो में से आती है। ये हमारा बजटेड आवर्स हुआ, 4800 ड्यूरिंग द ईयर, 5000 ड्यूरिंग द ईयर। मैं ऐसा लिख दूं तो ज्यादा सही होगा, पर एनम। और एक्चुअल आवर्स में भी मैं ऐसा लिख दूं पर एनम। क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 4800 पर एनम, 5000 आवर्स पर एनम। आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेज पर मंथ 25 और 27, डेज पर मंथ 25, 27। अब ये नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 25 और 27 दिया हुआ है। अभी तक मैंने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया, अभी तक सिर्फ जो क्वेश्चन की वैल्यूज है वही बता रहा हूँ। डेज पर मंथ 25 और 27, 25 डेज इन अ मंथ बजटेड और एक्चुअल में 27 डेज इन अ मंथ। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड ओवरहेड्स का रुपीज 2400 और 2600। रुपीज मतलब अमाउंट। अब इसमें बताया हुआ नहीं है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स ये 2400 रुपीज है, ये एक महीने का है कि एक साल का है, वो बताया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, कि ये 2400 और 2600 पर मंथ है। 2400 और 2600 जो है ये पर मंथ है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स 24, 26, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट दी हुई है 2400 और 2600। इसमें बताया हुआ नहीं है कि पूरे साल का है कि एक महीने का है, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये एक महीने का है पर मंथ, और ये 2600 में भी मैं लिख दूंगा पर मंथ। ये एक महीने का फिक्स्ड ओवरहेड्स है 2400 और 2600। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन,
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन इन यूनिट्स 3000 और 3200। इसमें भी बताया हुआ नहीं है कि ये 3000 और 3200 एक महीने का है कि एक साल का है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये एक महीने का है 3000 और 3200। तो 3000 और 3200 प्रोडक्शन पर मंथ। अब आप इसको प्रोडक्शन बोलो, क्वांटिटी बोलो, आउटपुट बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो, सब एक ही बात होती है। प्रोडक्शन, क्वांटिटी, आउटपुट और नंबर ऑफ यूनिट्स। ये 3000 यूनिट्स जो दिया हुआ है ये भी पर मंथ है, और ये जो 3200 यूनिट्स दिया हुआ है ये भी पर मंथ है। 3000 और 3200 दोनों यूनिट्स जो है वो पर मंथ है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया क्वेश्चन में? बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। टोटल 8 वैल्यूज दी हुई थी, वो मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज दी हुई थी, हमको कौन सी चीज कैसे काम आएगी। इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है? इस क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा है। नंबर ऑफ डेज इससे पहले हमने किसी भी मेथड में नहीं किया। तो जब भी मैं रूल बता रहा हूँ, नया रूल बता रहा हूँ, जब भी नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो सेकंड नंबर कॉलम रिपीट करना है एक तरीके से। फर्स्ट कॉलम हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स में, हमारा फर्स्ट कॉलम होता है हमेशा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। सेकंड नंबर कॉलम होता है हमेशा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो जब भी नंबर ऑफ डेज दिया हुआ होगा तो एक थर्ड नंबर कॉलम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ब्रैकेट में एज पर डेज। ठीक है, तो मैं ये रूल लिख के देता हूं आपको यहाँ पे साइड में, ये अच्छी तरह थियरी वाले पेजेस में लिख देना। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में ये रूल अच्छी तरह से थियरी वाले पेजेस में लिख देना। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में if number of days is given, then we should prepare column number 3. We should prepare column number 3 as revised budgeted fixed ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखने का एज पर डेज। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो एक कॉलम नंबर 3 नया आ जाएगा। आप देख भी रहे हो नीचे टेबल फॉर्मेट, अभी भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो टेबल फॉर्मेट। पहला कॉलम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, दूसरा कॉलम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये पहले दो कॉलम हमेशा फिक्स होते हैं, एक्चुअल और बजटेड। जब नंबर ऑफ डेज दिया हो तो ये कॉलम नंबर 3 एक नया कॉलम आ जाएगा, रिवाइज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एज पर डेज। ये कॉलम नंबर 3 नया आ जाएगा जब भी नंबर ऑफ डेज दिया। तो ये रूल अच्छी तरह से कहीं पे लिख लेना। थियरी वाले पेजेस तो अलग से मैंने बनवाए नहीं है इस चैप्टर में, बट कहीं पे भी ये रूल अच्छी तरह लिख लेना कि जब भी नंबर ऑफ डेज दिया हो तो कॉलम नंबर 3 बनाना है। अब मैं एक एक करके सारे स्टेप्स बताते जाता हूँ। देखो, ये जो बजटेड आवर्स दिया हुआ था, बजटेड आवर्स लास्ट लाइन में जो दिख रहा है आपको 4800 पर एनम और 5000 पर एनम, इन दोनों को डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारा बजटेड आवर्स पर मंथ आ जाएगा। 4800 डिवाइड बाय 12 400 बजटेड आवर्स पर मंथ, फिर 5000 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 416.67 एक्चुअल आवर्स पर मंथ। ये पीछे जो लिखा हुआ है ना सब जगह पे AH रुपीज पर मंथ, यूनिट्स पर मंथ, ये मेरे को बहुत काम आता है। ये आगे चल के कैलकुलेशन में बहुत काम आता है कि ये यूनिट्स है, ये रुपीज है, ये आवर्स पर एनम है, ये आवर्स पर मंथ है। ये सब लिखा करो, सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पीछे यूनिट लिखा करो। ओके, ये पर मंथ आ गए आवर्स। अब नीचे क्वेश्चन में मैंने लिख के रखा है डेज, ये डेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 डेज और 27 डेज। चार जो येलो बैकग्राउंड वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये मैंने फाइंड आउट किया 4800 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 400 और 5000 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 416.67। अब हम लोग SH फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये BH हुआ बजटेड आवर्स पर मंथ, ये AH हुआ एक्चुअल आवर्स पर मंथ। अब हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स पर मंथ। अब स्टैंडर्ड आवर्स के लिए जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ होता है शुरू से लेकर मटेरियल वेरिएंसेस से लेकर कर रहे हैं, मटेरियल में किया, लेबर में किया, वेरिएबल ओवरहेड्स में किया, शुरू से लेकर कर रहे हैं कि जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ होता है तो हम लोग एक आउटपुट इनपुट रेशियो सॉल्व करते हैं। आउटपुट इज इन यूनिट्स, इनपुट
इज इन आवर्स, मतलब मटेरियल होता है तो इनपुट इन केजीज होता है, मटेरियल में यहाँ पे इनपुट इन केजीज होता है, बाकी लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड्स में, फिक्स्ड ओवरहेड्स में सब जगह पे इनपुट इन आवर्स होता है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, अब स्टैंडर्ड में हमने कितने यूनिट्स सोचे थे और एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स बनाए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये रहा स्टैंडर्ड में हमने सोचा था, ये रहा 3000 यूनिट्स बनाएंगे और एक्चुअल में हमने बनाए 3200 यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैंने लिखा, 3000 यूनिट्स स्टैंडर्ड में हमने सोचा था और एक्चुअल में हमने बनाए 3200 यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि 400 आवर्स लगेंगे, स्टैंडर्ड में हमने सोचा था 400 आवर्स लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ हमने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया था कि 3000 यूनिट्स बनाने के लिए हमको 400 आवर्स चाहिए। तो एक्चुअल में हमने बनाए 3200 यूनिट्स, उसके लिए कितने आवर्स कंज्यूम होने चाहिए थे, कितने आवर्स टाइम लगना चाहिए था। तो 3000 यूनिट्स के लिए हमने सोचा था 400 आवर्स, तो 3200 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स, तो 3000 यूनिट्स के लिए 400 आवर्स, तो 3200 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स, ये हमारा एसएच आएगा। 3200 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 3000, ये लिखा हुआ है 3200 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 3000 इक्वल टू 426.67, ये हमारा एसएच है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीएच अलग होता है, एएच अलग होता है, एसएच अलग होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हमारा जो इस क्वेश्चन में जो कॉलम नंबर 4 होगा उसमें ये एएच चाहिए 416.67, और इस क्वेश्चन में जो कॉलम नंबर 5 होगा उसमें ये एसएच चाहिए 426.67, 426.67। ठीक है, अब ये बीएच कहाँ पे काम आएगा, जो मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर बीएच भी है, एएच भी है, एसएच भी है, तो किस काम के, ये जो बीएच है ये एफओएआर फाइंड आउट करने में काम आएगा। एफओएआर में ये 400 डिवाइड होगा, ये जो एएच है ये कॉलम नंबर 4 में एएच मल्टीप्लाई बाय एफओएआर होगा, ये जो एसएच है ये कॉलम नंबर 5 में एसएच मल्टीप्लाई बाय एफओएआर होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज अननेसेसरी बताई है, सब ये हमारे काम के ही है। अब ये हमारा एफओएआर, मैं सच्ची बताऊं यहाँ से लेकर मेन आंसर शुरू होता है, यहाँ से लेकर आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ से लेकर मेरे को कुछ समझाना ही नहीं होता है, यहाँ से लेकर तो सब वैल्यूज जो ऊपर क्वेश्चन की बताई वो सब पुटअप करनी होती है। तो एफओआर इक्वल टू बेस्ड ऑन आवर्स फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स पर मंथ। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये था 2400 रुपीज पर मंथ और बजटेड आवर्स ये था 400। तो हम क्या करेंगे 2400 डिवाइडेड बाय 400, 2400 डिवाइडेड बाय 400, तो हमारा एफओआर आ जाएगा 6 रुपीज। 2400 डिवाइड बाय 400, तो ये 6 रुपीज पर आवर हमारा एफओआर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज दिए हुए, तो रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एज पर डेज, ये आप लोग पहली बार सीख रहे हो, तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद करो। रिवाइज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एज पर डेज, हमेशा यहाँ पे बजटेड या स्टैंडर्ड ही होगा, यहाँ पे हमेशा बजटेड या स्टैंडर्ड ही होगा, और हमेशा नीचे एक्चुअल ही होगा। मतलब हमने सोचा था क्या और एक्चुअल में हुआ क्या, ये फॉर्मेट आप याद करो। एक साइड डेज, एक साइड अमाउंट, और मार्जिन वाली साइड बजटेड और उसके नीचे एक्चुअल। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड शब्द आप लिखो नहीं लिखो चलेगा, बजटेड लिखो तो ज्यादा अच्छा, स्टैंडर्ड ना लिखो तो अच्छा। रिवाइज बजटेड एज पर डेज, तो रिवाइज बजटेड एज पर डेज में क्या होगा, पहले मेरे को बजटेड चाहिए कि कितने दिन की कितनी अमाउंट हमने सोची थी, यहाँ पे डेज काम आएगा और कहीं पे भी डेज काम नहीं आएगा, सिर्फ इस स्टेप 2 में काम आएगा। तो रिवाइज बजटेड हमने सोचा था कि 25 दिन 25 डेज हमारा बजटेड डेज था, 25 डेज बजटेड डेज, और इसकी अमाउंट थी 2400। तो हमने सोचा था कि 25 दिन में 25 डेज में 2400 खर्च होगा, राइट। अब एक्चुअली में हमारे वर्कर्स ने काम किया 27 डेज, ये रहा एक्चुअल। तो 25 डेज का 2400 बजटेड, तो 27 डेज का कितना, 25 डेज का 2400, तो 27 डेज का कितना, इसको बोलते हैं रिवाइज बजटेड एज पर डेज। देखो 25 डेज का 2400, तो 27 डेज का कितना, मतलब बजटेड में हमने सोचा था 25 दिन वर्कर्स काम करेंगे और उसका अमाउंट होगा 2400, एक्चुअली में हमारे वर्कर्स ने काम किया 27 डेज, उसकी अमाउंट कितनी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2592 आएगा, ये 2592 डायरेक्टली आपका कॉलम नंबर 3 का अमाउंट, ये सीधा आपको कॉलम नंबर 3 में लिखना है 2592।
रिवाइज बजटेड एज पर डेज। ये स्टेप आपको कंपलसरी करना पड़ेगा जब भी नंबर ऑफ डेज दिए हुए, राइट। हो गया। अब सीधा हमारा टेबल फॉर्मेट स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो बहुत इजी है। फॉर्मेट याद कर लो एक बार। देखो, सबसे पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर रिवाइज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एज पर डेज, फिर एक्चुअल आवर्स इनटू एफओएआर, फिर स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एफओएआर। सीधी बात है, हमारा एफओएआर जो है वो पर आवर है। एफओआर जो है वो पर आवर है, तो क्वांटिटी आवर्स में है, क्वांटिटी आवर्स में है तो रेट भी पर आवर होना चाहिए। एसएच में भी ऐसा ही है, क्वांटिटी आवर्स में है तो रेट भी पर आवर होना चाहिए। ये हमारे 5 कॉलम हो गए। अब ये पीछे वाले नाम याद करो, एक्सपेंडिचर, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट। देखो, एक्सपेंडिचर तो सबका हमेशा राइट ही होता है, हमेशा कॉलम नंबर 2-1 एक्सपेंडिचर ही होता है। इसको बजट वेरिएंस भी बोलते हैं। ये सबका राइट क्यों होता है? क्योंकि कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, कॉलम नंबर 2 में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो हमेशा सेम ही रहेगा। कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल ही रहेगा, कॉलम नंबर 2 में बजटेड ही रहेगा। और 2-1 एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये सबका राइट ही होता है, हमेशा इजी होता है इसलिए। फिर ऐसे याद करो, सी सी ई, CCE मतलब क्या? कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, फिर कॉस्ट। CCE पहले एक्सपेंडिचर को अलग कर दो, फिर CCE, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। और CCE का जो टोटल आएगा, इन तीनों को जो टोटल आएगा CCE का, उसको वॉल्यूम वेरिएंस बोलते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू C प्लस E, मतलब कैलेंडर प्लस कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी, तीनों को प्लस कर दोगे तो वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, राइट। आगे की पूरी स्टोरी आपको मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 2600, ये कहां से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 2600, ये क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 2600। फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स सेकंड नंबर कॉलम में ये रहा 2400, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2400। तो कॉलम नंबर 1 में ये 2600 लिखना है, कॉलम नंबर 2 में ये वाला 2400 लिखना है, कॉलम नंबर 3 में जो हमने नीचे रिवाइज बजटेड फाइंड आउट किया था, आपको याद होगा, ये स्टेप 2 में हमने फाइंड आउट किया था, रिवाइज बजटेड कितना आया था? 2592, ये कॉलम नंबर 3। तो ये बहुत इजी हो गया स्टेप। सॉरी, कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल, कॉलम नंबर 2 में बजटेड, कॉलम नंबर 3 में ये 2592 रिवाइज बजटेड हो गया। चलो, इसके बाद है AH इंटू एफओआर। एफओआर आपको याद होगा 6 रुपीज था स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हमने एफओआर सॉल्व किया था, 6 रुपीज था। और AH 416.67, मैं दिखा देता हूँ AH कहाँ है, ये रहा, ये AH 416.67, ये AH है 416.67, ये कॉलम नंबर 4 में आएगा। और ये SH है 426.67, ये कॉलम नंबर 5 में आएगा। और मल्टीप्लाई बाय एफओआर, एफओआर था हमारा 6 रुपीज, ये रहा एफओआर 6 रुपीज। तो AH इंटू एफओआर, SH इंटू एफओआर, ये AH है 416.67, ये SH है 426.67, ये मैंने कॉलम नंबर 4 और 5 में लिखा हुआ है। ये 416.67 और ये 426.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसके आगे 416.67 मल्टीप्लाई बाय 6 2500 होता है। 426.67 426.67 ये 2560 रुपीज होता है, ठीक है। अब कॉलम नंबर 2-1 आपको आता है, मैंने बहुत बार बताया, 3-2 4-3 5-4 5-1, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2-1 एक्सपेंडिचर, 3-2 कैलेंडर, 4-3 कैपेसिटी, 5-4 एफिशिएंसी और 5-1 कॉस्ट वेरिएंस। 5-1 कॉस्ट वेरिएंस, माइनस में आया तो अनफेवरेबल, प्लस में आया तो फेवरेबल। रुपीस का साइन जब में लगाना। और वॉल्यूम वेरिएंस आप अलग से नीचे सॉल्व करोगे। अब वॉल्यूम वेरिएंस के लिए, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम नंबर 5-2 तो भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैलेंडर वेरिएंस प्लस कैपेसिटी वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस तो भी चलेगा। पर ये लिखना पड़ेगा अलग से वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि ऊपर टेबल में कहीं पे भी वॉल्यूम वेरिएंस नहीं है, तो अलग से लिखना पड़ेगा,
ठीक है, बस कंप्लीट। अभी मैं देखो बेटा, क्या मैं आपको बताऊं, मैं ये बताऊं कि एक्सपेंडिचर को मैंने ये -200 कैसे आया। मेरे को तो लगता है नॉनसेंस है ये बताना कि मैंने ना बेटा, मैंने ये 2400 -2600 किया, तो आंसर है ना -200 आया, और माइनस आया ना तो अनफेवरेबल होता है। तो क्या ये नॉनसेंस बात है? जो हमारे टीचर प्रोफेसर को चाहिए वो ये है, और मेरे, हाँ एग्जाम में लिखना यही पड़ेगा, लेकिन इसके मसाले पहले तैयार करने पड़ेंगे, वहां से ये इजी हो जाएगा। तो जो मैं पहले स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करता हूँ ये वाली, इसमें से सब कुछ सॉल्व होता है, समझ में पूरा यहाँ से आता है। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ जब ये लिख सको आप लोग। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, और बहुत बार ये एग्जाम में आता है। ये मेथड अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करना। थर्ड मेथड, ये क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है, ये हमारा आंसर है। लिखना सब अच्छी तरह। ये स्टेप 1, स्टेप 2, ये रूल लिखना अच्छी तरह। ये स्टेप 3 हमारा टेबल फॉर्मेट। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह बेटा।